हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 46B, लेसन 8। देखिए बेटा, नए सिलेबस के अनुसार आज हम जो इस वीडियो में पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है। कर्मयोगी मतलब कर्म के क्षेत्र में अग्रणी, जिनने कर्म को ही अपना योग या साधना बना लिया, जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे कर्तव्य परायण स्वामी केशवानंद जी के विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं बेटा हम इसमें पाठ परिचय। देखिए, राजस्थान की रत्न गर्भा यह वसुंधरा धीर वीर लोक देवता भक्तों तपस्वियों तेजस्वियों सतियों और संतों की खान रही है। बेटा, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो राजस्थान की जो भूमि है वो शुरू से ही, आप सभी इस विषय में परिचित हैं, शुरू से हमारी राजस्थान की भूमि रत्न गर्भा यानी कि जिसके गर्भ से हमेशा रत्न उत्पन्न होते हैं। रत्न यानी होता है बहुमूल्य कीमती पदार्थ, जिसमें धैर्यवान वीर लोक देवता भक्त योगी तपस्वी बहुत अनेक मान महिलाएं जिन्हें सतियों की श्रेणी में रखा जाता है, और अनेक संतों ने यहाँ पर जन्म लिया है। वे रत्न क्या हैं इसको हम समझते हैं। बेटा देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा करे तो उनकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना आसान नहीं है। यदि हम ये जानना चाहें कि ये धीर वीर लोक देवता भक्त योगी तपस्वी सतियाँ संत कौन कौन से थे, उनके नाम क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उन्होंने अपने कर्तव्यों को किस प्रकार से दूसरों के लिए समर्पित किया, यदि हम इनके नाम जानना चाहें तो इनके नाम बेटा इतने हैं कि हम सभी के नाम शायद ही नहीं ले पाएं, क्योंकि ये भरे हुए हैं। इसी भूमि पर अभी पैदा हुए एक नर रत्न यानी होता है मनुष्य रूपी रत्न, स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन व्रत यानी स्वामी केशवानंद जी का ग्रहण करने योग्य, हमारा मार्गदर्शन करने वाला उनका जीवन व्रत यानी जीवन का परिचय, इनके जीवन का आचरण यहाँ संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी छोटे रूप में हमें बताया जा रहा है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं इस पाठ का। सर्वप्रथम पहला जो इसमें इसका गद्यांश भाग है, पैराग्राफ, वो पढ़ते हैं। देखिए बेटा, स्वामी केशवानंद जी का जन्म पौष मास है। आप सोच रहे होंगे पौष मास कौन सा होता है। देखो बेटा, हमारे जो हिंदी महीने हैं उनमें पौष माह को हम कहा जाता है कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक का जो महीना होता है उसे पौष माह कहा जाता है। तो पौष माह, जिस समय हमारे राजस्थान में सबसे अधिक जो सर्दी पड़ती है वो इस पौष माह में ही होती है। पौष माह में 1940 विक्रम संवत्सर में यानी विक्रम संवत में ईस्वी 1883 यानी 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले में मगलूणा ग्राम यानी था गांव में ऐबवत हुआ था। स्वामी केशवानंद जी का जन्म पौष माह के 1940 विक्रम संवत अर्थात 1883 ईस्वी में। तो देखो बेटा, मैंने बताया था आपको विक्रम संवत और ईस्वी संवत में क्या अंतर है। मैंने बताया था आपको कि हमारा जो सन चल रहा है, ईस्वी चल रहा है, यदि उसमें हम 57 जोड़ दें तो वो विक्रम संवत हो जाता है। जैसे इस समय 2020 चल रहा है, तो 2020 में यदि हम 57 ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमारा हो जाएगा विक्रम संवत कौन सा, 2077।
ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है। और ईस्वी संवत निकालना है तो विक्रम संवत में से 57 को माइनस कर दो तो वो ईस्वी संवत निकल जाएगा। राजस्थान से राजस्थान के सीकर जिले के मगलूणा गांव में हुआ था। अस्य पितुर नाम, इनके पिताजी का नाम ठाकुर सी ढाका इति इस प्रकार, मातुश्च और माता का नाम सारा इति आसीत इस प्रकार था। इनके पिताजी का नाम ठाकुर सी ढाका और इनकी माता का नाम सारा इस प्रकार था। बाल्य, बचपन में या बाल्यावस्था में केशवानंदस्य नाम, केशवानंद जी का नाम बीरमा इति आसीत, बीरमा इस प्रकार था। यानी बचपन में केशवानंद जी को बीरमा के नाम से जाना जाता था। यदा जब एषे यह बालक 7 वर्ष कल्प 7 वर्ष का आसीत था, तदेव तभी उष्ट्रम एकम, एक ऊंट पर आश्रित सवार होकर, एक ऊंट पर सवार होकर रतनगढ़ स्थल पर जीवन यापनम, जीवन बिताते, कुर्वन यानी करते हुए या हुए, तो जीवन बिताते हुए या जीवन यापन करते हुए अस्य इनके पिताजी की दिवंगत है मृत्यु हो गई। जब यह बालक 7 वर्ष का था तब एक ऊंट पर सवार रतनगढ़ स्थल नामक जगह पर या स्थान पर जीवन यापन या जीवन बिताते हुए इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखिए इसके अंदर इसके जो शब्दार्थ हैं ये आपको बेटा लर्न करना है। इसके पश्चात इसमें जो ये प्रसंग लिखा है इसमें आपको स ऐड करना है शुरू में, तो बन जाएगा स प्रसंग की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के कर्मयोगी स्वामी केशवानंद शीर्षक पाठ संकलित है और उक्त गद्यांश स्वामी केशवानंद के जन्म एवं बाल्यकाल का वर्णन है, ये आपको लिखना है। इसके बाद ये इसका हिंदी अनुवाद जैसा कि मैंने पढ़ाया है, आपको समझाया है बेटा, ये आपको दोनों ही सह प्रसंग भी और हिंदी अनुवाद भी आपको HW की कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कार्य आपको करना है और फर्स्ट पैराग्राफ में आपका वही जैसे पहले करते थे हम, स्टार्टिंग में स्वामी लिखना है, फिर डॉट डॉट लगाना है, लास्ट में आपको दिवंगत लिखना है, फिर इसके बाद में नीचे लाइन में सह प्रश्न लिखना है, फिर एक लाइन छोड़कर आपको हिंदी अर्थ करना है होमवर्क कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो बेटा इतना ही।